नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं शहर की सरकार गोमती के किनारे से सुल्तानपुर पे, जहां 4 नगर पंचायतें हैं और 1 नगर पालिका। 2006 से नगर पालिका सुल्तानपुर पर बीजेपी का कब्जा। हालांकि इस बार बबीता जायसवाल की जगह पर प्रवीण अग्रवाल पर बीजेपी ने दांव लगाया। कांग्रेस और सपा भी मैदान में है तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। 1,41,000 टोटल मत है। कादीपुर पर निर्दलीय है और इसके अलावा दोस्तपुर पर बसपा का कब्जा और कोयरीपुर पर बीजेपी का, यानी बीजेपी कहीं ना कहीं अपर हैंड लग रही है। जेपी बिल्कुल, तो शहर की सरकार आप सुल्तानपुर जिले से देख रहे हैं। सुल्तानपुर में कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, इसी पर बात करेंगे। यहाँ के मुद्दे क्या है, जनता के मन में क्या है, और बाबा का बुलडोजर और जिस तरह माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा, उसका असर इस निकाय चुनाव में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसी पर हम बात करेंगे। पहले मेहमानों से चर्चा। जीत बिल्कुल, सुल्तानपुर चूंकि यहाँ से मेनका गांधी सांसद भी हैं, इसके पहले उनके पुत्र वरुण गांधी थे। अब अपने मेहमानों से हम परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आर्य वर्मा है, जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के। इसके अलावा राजू चौधरी साहब है, समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष, और आम आदमी पार्टी से रवीन तिवारी जी। और हमारे साथ देखिए डॉक्टर DN मिश्रा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं जो कवि हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ले लेते हैं। जेपी, जो 4 नगर पंचायतें एक लम्हा आपने बना दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही कि इस बार बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, दिन में सपने देखें, हम उनको मना थोड़े कर सकते हैं। हम 5 की 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत हम जीतने जा रहे हैं, कोई शक नहीं। लेकिन ये बताइए कि आपने वर्तमान प्रत्याशी के, वर्तमान जो मेयर थी बबीता जायसवाल, उनका टिकट काटा है, प्रवीण अग्रवाल को दिया। ऐसा क्या हो गया कि आपने टिकट काट दिया? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। कार्यकर्ताओं का गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है, कौन अच्छा रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी से जवाब लेते, ये तो कह रहे हैं कि 5 जीत लेंगे, नगर पालिका भी और 4 नगर पंचायत भी। देखिए, 5 सीट जीतना और जीत जाना दोनों में अंतर है। आदरणीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं जीत लेंगे, तो उस तरह हम भी कहते हैं कि हम 5 सीट जीतेंगे और प्रदेश में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारा आएगा समाजवादी पार्टी का। और जबकि इसके पहले भी चुनाव में हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन 2006 से तो बीजेपी ही यहाँ का भी है। ठीक है, 2006 से भी यहाँ बीजेपी का भी है, लेकिन इनकी लड़ाई सदैव हमेशा समाजवादी पार्टी से ही रही है। ठीक है, हमें तरक्की नहीं मिली, हमें वो सीट नहीं मिली, लेकिन विकास के मुद्दे से लेकर शहर के सारे मुद्दे पर प्रश्न बनता है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन बताइए, दोस्तपुर में बीएसपी जीत जाती है, कादीपुर में निर्दलीय जीत जाता है, कोयरीपुर में भाजपा जीत जाती है, सदर में बीजेपी है, तो कैसे लड़ेगी सपा की साइकिल? कहाँ है? तो 5 सीट में कहाँ भाजपा है? सदर में है भाजपा, देखिए नगर पालिका पर। सदर में तो 15 साल से भाजपा है। तो वो कह रहे हैं फिर रहेंगे, हम 5 जीतेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप प्रयास करिए, आप जीतिए। हम भी अपने प्रत्याशी को जिता रहे हैं, हम भी जिताएंगे। हम एक चीज आप समझिए बात को, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से हम लोग उस व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम करते हैं, ना हम झूठ पे राजनीति करते हैं, ना हम फराड पे राजनीति करते हैं, और ना हम लोग बिना काम की राजनीति करते हैं। आप झूठ और फराड पर राजनीति करते हैं, सपा कह रही है। बीजेपी झूठ और फराड करती है? नहीं, कभी नहीं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। आप जो कहते हैं वही करते हैं। देखिए, जोरदार ताली। आम आदमी पार्टी से भी सवाल ले लेते हैं। झाड़ू कहाँ पर है? देखिए, साइकिल तो वो भगा रहे हैं, कमल खिल रहा है, झाड़ू कहाँ चल रही, कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं आप? मैं जी न्यूज को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। एक विश्वविख्यात चैनल पर मुझ जैसे आम आदमी को अवसर दिया गया है, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात है, झाड़ू की जहां तक बात है, पिछले भी पंचायत चुनाव में 1 सैकड़ा से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीता है। 3 जिला पंचायत सदस्य आपके सुल्तानपुर में भी हमारे आम आदमी पार्टी के हुए हैं। और पंचायत चुनाव में अभी जो संपन्न हुए थे पंचायतों के, उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी थी, इसलिए पंचायत चुनाव में कहीं नहीं टिकेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या मुद्दा, क्या एजेंडा, कैसे झाड़ू आप चलाएंगे? बीजेपी अपना दम बांधे है, समाजवादी पार्टी खड़ी है, तो आपके मंत्रियों पर कई सारे आरोप हैं। उत्तर प्रदेश में कहां पाते हैं आप? देखिए, हमारा मुद्दा वही है जो हमारा दिल्ली में था, पंजाब में था। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारे मुद्दे हमारे हैं। लेकिन सर, पंजाब में तो आपके मंत्री जेल में ही हो गए। पंजाब में भी शिक्षा मंत्री जेल में हो गए ना। दिल्ली में भी हम मनीष सिंह है। बाबूजी, दिल्ली में माफ कीजिए, जो सत्ता में रहते हैं वो मुकदमे लिखाने का काम इनका काम यही है, विपक्षियों के ऊपर मुकदमे लिखाना। जो आप सत्ता में रहते हैं इसलिए इनके मंत्रियों को जेल भेज रहे हैं। भाई, उसके लिए हाई कोर्ट बनी है, सुप्रीम कोर्ट बनी है,
क्यों एक मंत्री बर्खास्त हो गया है, 2 मंत्री जेल में हैं, कईयों पर आरोप लगने जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आप जेल बिल्कुल भेजे। बिल्कुल आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए, मुकदमे तो इनके अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे भी हैं। नहीं है, देखिए आरोप हुए, तड़ीपार घोषित हुए अमित शाह और तो नहीं है आप, गुजरात हाई कोर्ट ने तड़ीपार घोषित किया। आज तो नहीं है, आज तो गृह मंत्री- देखिए, जब शासन सत्ता इनके हाथ में है और तमाम ब्लैक एंड बॉटम चीजें सामने हैं, मतलब मानते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। सत्ता का बुरी तरीके से दुरुपयोग कर रहे कभी हैं। है डीएन मिश्रा साहब, इनसे हम जवाब ले लेते हैं। आप क्या कहेंगे, इन नेताओं को किस तरह जवाब देंगे? मैं इन नेताओं को ये जवाब दूंगा, जो वर्तमान हमारी यहाँ पर माने नगर पालिका चल रही थी, उसके लिए सुने, कदम कदम पर देखिए होता भ्रष्टाचार, कदम कदम पर देखिए देखा भ्रष्टाचार, नगर पालिका बन गई नरक पालिका। यार ताली बजा दिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। नगर पालिका बन गई नरक पालिका यार, गली गली गंधा रही, गली गली गंधा रही, पड़ी नालियां चौक, गली गली गंधा रही, पड़ी नालियां चौक, जनता का धन चूसते नेता बनकर जोक। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है, जो ये जो कह रहे हैं नेता लोग, किस सीट पर कौन भारी है? देखिए, जहां तक भारी का सवाल है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी जो चीजें हैं यहाँ की समस्याओं की, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। समस्याएं हैं यहाँ, सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की है, अतिक्रमण की है, जाम की है, और सबसे बड़ी समस्या है गोमती नदी की शुद्धता की। आपको बताऊं, 25 साल से एसटीपी प्लांट बना हुआ, लेकिन 5 सीटें हैं यहाँ। आप बतौर पत्रकार या बतौर अपनी नजर से किस सीट पर किसकी लड़ाई देखते हैं? देखिए, कादीपुर में निर्दल अब तक हावी रहा है, लम्बुआ पहली बार हो रही है, कोयरीपुर और दोस्तपुर जो है वो रिजर्व हैं, इसलिए वहां पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जरूर है कि सुल्तानपुर में भाजपा हावी। एक सवाल ले लेते हैं, निष्ठा जी हमारे बीच में बैठी हैं, गायिका हैं, इनसे ले लेते हैं। क्या खड़ी हो जाइए, क्या सुनाएंगे आप? दर्शकों को सुना दीजिए जी मीडिया के। क्या गाना सुना दूं? कुछ भी सुना दीजिए और कुछ अपनी बात रख दीजिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले जी न्यूज़ का धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई थिंक इट्स सच एन ऑनर। और सुल्तानपुर में आके जब इस तरीके से मुझे आशीर्वाद और प्यार मिलता है, एट द सेम टाइम इतनी बड़े मुद्दे एक बार पे ताली बता दीजिए निष्ठा जी के लिए आप लोग। बोलने का मौका मिला, तो थैंक यू सो मच जी न्यूज़ फॉर हैविंग मी। और मैं तो यही कहूंगी, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबके लिए मेरा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि आई थिंक ऐसी जगह पे खड़े होकर के पूरी जनता को, पूरे जनपद वासियों को एक ऐसा मोटिवेट देना कि यू आर गोइंग टू स्टैंड फॉर अस, सो दिस इज सच अ वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और गाने के लिए तो मैं यही कहूंगी कि एक लाइन सुना दीजिए। जी जरूर। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जोरदार तालियां दिखे बजाय जीत जाएंगे। ये अगर आप संग में, जनता के लिए भी इन्होंने कह दिया। जेपी, अब जनता से ही सवाल बिल्कुल, ले लेते देखिए, हैं। आप यहाँ पर एक अच्छा गाना, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है, लेकिन जनता किसके संग है, यही तो बात करेंगे। पहले महिलाओं से चर्चा करेंगे। आप महिलाओं, क्योंकि महिलाओं को 2-4 होना पड़ता है, मुद्दे क्या है महिलाओं के इस बार? महिलाओं के लिए जो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, वो हमारी भाजपा सरकार, मोदी जी और योगी जी के राज्य में हम सुरक्षित हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा था और ये समाप्त हो चुका है। पिछली चेयरमैन के काम से संतुष्ट है आप? देखिए, हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे कमल है तो कल है। कमल है तो कल है। चलिए, आपको लग रहा है कि कमल है तो कल है, या साइकिल वाले या झाड़ू? नहीं नहीं, मुझे तो कमल पे ही सपोर्ट है। बीजेपी समर्थित है? हाँ, समर्थित है बीजेपी, लग रहा है आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुद्दे कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। बीजेपी पानी, बिजली, साफ सफाई, गली पार्क, ये सब बेहतर है? सब कुछ, सब भाजपा की सरकार में सब कुछ। महिलाओं को, खास तौर पे महिलाओं को सुरक्षा मिल रही, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं। चलिए, मैं